भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम बाबा जुमदेव जी के उन अद्भुत विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी विचारों के प्रेरित होके हमने एक किताब लिखी थी 25 साल पहले, बाबा का सपना। एक किताब 2001 में हमने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था बाबा का सपना। काफ़ी लोगों ने वो हमारी किताब पढ़ी है, लेकिन 2013 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने के जो संचालक थे, उन्होंने हमें वो किताब छपाई के लिए मना किया था। तो हमने मंडल का आदेश मानकर उस किताब को हमने नहीं छपाई नहीं किया उसके बाद। लेकिन उसके बाद पिछले 10 साल में काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए कि सर वो किताब हमें चाहिए। काफ़ी लोगों ने उस किताब से प्रेरणा भी लिया होगा, लेकिन तारीफ़ भी बहुत किया, सराहना किया। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उसी बात को लेकर अभी हमने सोचा है कि उस किताब में जो अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग पार्ट है, बाबा का सपना, इसके ऊपर वो विचार मंथन वाली वो किताब है। तो हम कुछ सारांश हर चैप्टर का हम देना चाहते हैं और उसके लिए हमने वीडियो बनाने का संकल्प किया अलग अलग चैप्टर के ऊपर। और काफ़ी लोगों के हमें फ़ोन आते हैं, मैं उन्हें माफ़ी चाहता हूँ कि वो किताब तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ PDF हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले वो किताब को समझने के लिए ये हम अलग अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे वीडियो को सुनते हैं। 700 से 800 वीडियो काफ़ी परिवार के लोग पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। तो आइए, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का वो अद्भुत सपना, एक ऐसा सपना जो पूरे कलयुग को बदल सकता है, युगों को बदलने की शक्ति रखता है। आइए हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज बाबा जुमदेव जी के बाबा का सपना इस किताब का ये पहला चैप्टर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने त्याग, विश्वास और तत्व के मार्ग से उस एक भगवान को प्राप्त किया है जो किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि हर एक प्राणी के पास है। ये वो दैवी शक्ति है जो एक पल में हम सभी के दुख नष्ट कर सकती है। संसार के कोई भी दुखी कष्टी आदमी के दुख एक पल में नष्ट कर सकती है। ऐसी वो दैवी शक्ति जो मेरे बाबा जुमदेव जी ने 25 अगस्त 1948 को एक भगवान की प्राप्ति की है। वो अपार दैवी शक्ति जो हर नर नारी के पास में है। बाबा ने उस परमात्मा का सच्चा परिचय सभी सेवकों को दिया है। बाबा ने कहा है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है, वह निराकार है, वह चैतन्यमय है। वो भले निराकार हो, लेकिन हमारे तत्व शब्द नियम से हम उस शक्ति को अपने जीवन में आकार दे सकते हैं। और इसलिए इस मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। ध्येय है मानव मंदिर सजाना। जो सेवक इस शक्ति को पहचान कर तत्व शब्द नियम को सामने रखकर चलता है, वह अपने जीवन में कामयाब होता है, वह समाज को ऊपर उठाता है और देश की प्रगति करता है। यही सेवक का सपना होना चाहिए, क्योंकि यही बाबा जुमदेव जी का सपना था। जो बाबा जुमदेव जी का सपना था वो हर सेवक का सपना बन जाए। बाबा जुमदेव जी का सपना था कि आज अगर हमें भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भी भगवान ही दिखेगा। अगर आज भगवान दिखता है तो हमें अंतिम समय में भगवान ही दिखेगा। और इसलिए बाबा ने हमें सिखाया है कि भगवान को सामने रखकर इस दुनिया में चलो। अगर हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर है, अगर हमारी प्रवृत्ति भगवान की ओर है, तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होगी। इस संदेश को हमें समझना है, बाबा के इस मार्गदर्शन को हमें समझना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने बताया है कि दुनिया मोह माया से भरी हुई दुनिया, अहंकार से भरी हुई दुनिया है ना, जो आज हम इसी के पीछे अपना पूरा जीवन दांव पे लगाते हैं। पाना है, लेकिन बाबा ने कहा है पाने वाला ही खोएगा। तो हमें पाना क्या है? बाबा ने बताया हमें पाना है, हमें बनना है भगवान का दीवाना। लेकिन आज लोग बन रहे हैं धन के दीवाने, काम वासना के दीवाने, खुर्ची के दीवाने। और इसलिए बाबा ने कहा है कि धन का दीवाना धन को न पायो,
काम का दीवाना काम को न पायो, खुर्ची का दीवाना खुर्ची को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना भगवान में समायो। धन के पीछे भागने वाले अभी तक धन छोड़कर चले जाते हैं, धन के पीछे भागने वाले धन छोड़कर चले जाते हैं, खुर्ची के पीछे दौड़ने वाले खुर्ची छोड़कर चले जाते हैं, वासना के पीछे पाप के पीछे दौड़ने वाले शरीर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भगवान के दीवाने परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा में समाये जाते हैं, बाबा हनुमान जी में समाये जाते हैं। इसलिए हमें भगवान की दिशा पकड़ना होगा, इसलिए हमें भगवान की दिशा पकड़ना होगा, क्योंकि पतन उसी का होता है जो संगत करे शैतान की। सिखाया सबको बाबा ने, पकड़ दिशा भगवान की। हमें दिशा पकड़ना है सिर्फ भगवान की, हमें दिशा पकड़ना है सिर्फ भगवान की। और ये सब तभी संभव होगा, ये सब तभी संभव होगा जब हम अपने आप को पहचानेंगे। बाबा ने सिखाया कि तुम अपने स्वरूप को देखो, कौन क्या करता है उसकी तरफ मत देखो, तत्व शब्द नियम कायना बार बार देखो। जिसने अपने आप को पहचाना उसे दुनिया को पहचाना, जिसने अपने आप को पहचाना उसने दुनिया को पहचाना। और अपने आप को पहचानने का एक ही रास्ता, एक ही तरीका है, और वह है तत्व शब्द निरूपी आईने को बार बार देखना। उस तत्व शब्द नियम रूपी आईने में खुद को देखना, खुद को देखना और अपने कर्मों को पहचानना, है ना, अपनी गलतियों को ढूंढना और आगे बढ़ना, मानव मंदिर सजाना। बाबा का व्यक्तिगत अंतिम ध्येय था, कार्य साधयामी या देह पात्यामी। बाबा ने पहले दिन संकल्प किया था, या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या इस देह का त्याग करूंगा। और यही कारण है कि बाबा ने मात्र 25 साल की उम्र में उस एक भगवान की प्राप्ति की, एक भगवान की प्राप्ति की। लेकिन जब भगवान ने उन्हें बेईमान कहा, हे बेईमान मानव कहा, तो बाबा ने सत्य का उत्तर दिया। भगवान ने कहा मानव तू बेईमान है, बाबा ने कहा ईमान ही मेरा भगवान है। भगवान ने क्या कहा कि मानव ये बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है, लेकिन बाबा ने जवाब क्या दिया? भगवान ने कहा मानव तू बेईमान है, बाबा ने कहा ईमान ही मेरा भगवान है। बाबा ने तय किया कि वही धरती पर भगवान का प्रचार प्रसार ईमान से करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, निष्काम कर्मयोग से करेंगे। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने दैवी कार्य को निष्काम भाव से किया, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। बैलबंडी से घूमे, गाँव तक गए, अपने पैसों से गए और सेवकों को एक भगवान के प्रति जगाया। हर सेवक की बाबा ने सेवक के आत्मा में जाकर परमात्मा की सेवा किया। हर सेवक को आत्मा के प्रति परमात्मा के प्रति जगाया, ईमान से सेवा किया। उनके मार्ग की दैवी शक्ति केवल ईमान पर खड़ी है। ये जो मानव धर्म की शक्ति है ये सिर्फ ईमान पर खड़ी है। सच बराबर तपने, प्रेम समपंतने, जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप है। बाबा कहते हैं कि सच ईमानदारी सबसे बड़ा तप है। सत्य मर्यादा प्रेम के समान और कोई दूसरा पंथ नहीं, और कोई दूसरा धर्म नहीं। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। इसी सत्य और प्रेम पर आधारित मानव धर्म इसका नाम है मानव धर्म, जो हमें इंसानियत से चलना सिखाता है। जो इंसानियत से चलता है वही बाबा का सेवक और वही सच्चा मानव धर्म है। बाबा का सपना था कि वही दुनिया में ईमान खड़ा करेंगे। वो ईमान का बीज बाबा जुमदेव जी ने बो दिया है 25 अगस्त 1948 को। हमें तो उसका साक्षीदार बनना है, हमें तो उसका साक्षीदार बनना, एक हिस्सा बनना है, ताकि हमारे भी जीवन को अर्थ प्राप्त हो। तो बाबा ने धरती पर ईमान खड़ा करने के लिए भगवान को वचन दिया, मैं जीते जी मर जाऊंगा, बोले एक समय भोजन करूंगा लेकिन ईमान को नहीं छोड़ूंगा, सत्य को नहीं छोड़ूंगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, इसी संकल्प के साथ हमें जीना है, तभी हम बाबा के सपने को पूरा कर सकते। बाबा का सपना हमारा सपना बन जाए, बाबा का ध्येय, बाबा का सपना मानव मंदिर सजाना, ये भी यही हमारा सपना बन जाए। हमें भी इसी सत्य को पकड़ना है, क्योंकि युग परिवर्तन का काल है। कलयुग के बाद घूमकर सतयुग आ रहा है और इसलिए हमें ईमान खड़ा करना पड़ेगा हमारे भी जीवन में। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा का ये जो संदेश है हर नर नारी के लिए है, देश के हर नर नारी के लिए है। बाबा कहते हैं देश के नर नारी के लिए कि आप सत्य के लिए जाग जाइए, बोले, है ना। बाबा जुमदेव जी संसार के सारे नर नारियों को संदेश दे रहे हैं, बता रहे कि आप सत्य के लिए जाग जाओ, क्योंकि सतयुग आ रहा है। कलयुग बदलकर सतयुग की ओर हम जा रहे हैं। सत्य का बीज बाबा ने बो दिया है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, और उसके लिए हमें जागना है। इस देश के नर नारी सत्य के लिए जाग जाए,
हमें जागना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जागने वाला सेवक ही ईमान, अपने लक्ष्य और भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान के संगत में रह सकता है, भगवान के याद में डूब सकता है। बाबा को चिंता थी कि अगर सेवक ईमान से दूर हो जाए तो भगवान से दूर हो जाएगा, भगवान से दूर हो जाएगा। इसलिए हमें ईमान को पकड़कर चलना होगा, इसलिए हमें ईमान को पकड़ कर चलना होगा। और इसलिए ईमान को पकड़ने के लिए हमें बाबा ने तत्व शब्द नियम का इनाम दिया है। इसके बिना हम ईमान को पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि तत्व शब्द नियम ये जो हमारे भीतर विश्वास पैदा करते हैं, विश्वास पैदा करते हैं और हमें परीस के समान ज्ञान देते हैं, परीस के समान बनाते हैं। बाबा का सपना था कि उनका सेवक ऐसा ज्ञानी बने, उसका ज्ञान परीस के समान हो। बाबा का सेवक ऐसा बने कि उसका ज्ञान परीस के समान हो। जिस प्रकार परीस को लोहे का स्पर्श होता है तो लोहा सोना बन जाता है, यानी परीस लोहे को सोना बना देता है। उसी प्रकार इस मार्ग का ज्ञान है कि इस मार्ग का ज्ञान भी जो है, ज्ञान पररस मरस योगी, सेवक को परिस के समान बना देता है। तो ये सूत्र हमें ध्यान में रखना है। बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग के ज्ञान का जो सूत्र बताया है, ज्ञान पररस मरस योगी, पररस यानी ज्ञानवान बनने के लिए, पररस बनने के लिए सेवक को ऐसा मरना होगा कि उसका रस बन जाए, और रस बनने के बाद ही वो सेवक योगी बनेगा। तब उसमें वह कहावत सिद्ध होगी। तब उस सेवक के अंदर में जो बाबा ने कहावत बताया मराठी में, आपना सारी की करी थी तात्काळ, तया काळ वेळ नहीं लागी, यानी ऐसा बाबा का सेवक जिस किसी से भी टकराएगा, वो टकराने वाला आदमी भी वो सेवक के समान बन जाएगा, वह आपके समान बन जाएगा, बोले बाबा, है ना। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसे समझते हैं। ज्ञान पररस मररस योगी, तो बाबा ने सिखाया है कि मनुष्य में फर्क केवल विचारों का होता है। तो ये जो ज्ञान पररस मररस योगी, बाबा ने फर्क बताया है हमें कि बाबा में और सेवकों में फर्क क्या है। बोले बाबा को भी एक सिर है, सेवक को भी एक सिर है, दो हाथ पैर है, बाबा को भी वही है। बाबा के ऊपर भी 12 साल के दुख थे, जैसे सेवक के ऊपर अलग अलग दुख थे। तो फिर फर्क पड़ा कहाँ? तो बाबा कहते कि विचारों का फर्क है। बाबा विचारों से पूर्ण थे, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं, है ना। लेकिन सेवक विचारों के कुछ अंश है, इसलिए सेवकों को भगवान कुछ अंश ही मदद करते हैं। तो बाबा का सपना क्या था फिर हमारे प्रति? बाबा का सपना था कि मेरा सेवक विचारों से पूर्ण बने, भावनाओं से मुक्त हो। बाबा का सपना था कि हम सभी सेवक अहंकार को नष्ट करें, बुद्धिमान बने, समझदार बने। ये बाबा का सपना था। और उसके लिए हमें नम्र बनना है, नम्रता को पहचानना है। बाबा कहते हैं कि उसके लिए नम्रता की जरूरत है। अपने मन को काबू में लाना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तब कभी हम बुद्धिमान और समझदार बनेंगे, और तब कभी हम तत्व शब्द नियम का पालन कर पाएंगे, सत्यवादा प्रेम का पालन कर पाएंगे। नम्रता आदमी को समझदार बनाती है, जबकि अहंकार बुद्धिहीन बन जाता है ना। आदमी को अहंकार बुद्धिहीन बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सेवक रोष न कीजिए, कोई कहे कुछ भी, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा का सपना था कि देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, और इसलिए हमें उन्हें ऊपर उठाना है, गरीबों को ऊपर उठाना है, गरीबों को ऊपर उठाना, ये बाबा का सपना था। इसलिए तो बाबा ने हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों को अपने गले लगाया, और हमारी आत्मा में परमात्मा की सेवा कराया, हमारी आत्मा को जागृत किया, हमारी आत्मा को अंकुरित किया। आइए उस बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज किसी भी राजनीतिक पार्टी में वो ताकत नहीं है कि वो इस देश के गरीब लोगों को ऊपर उठाए, और इसीलिए तो इस देश में गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। ये दोनों के बीच की दरी बढ़ती जा रही है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते थे, वर्तमान राजनीतिक जो व्यवस्था है वो लोगों का खून पीने वाली राजनीति बताया बाबा ने, गरीब लोगों का खून पीने वाली राजनीति बताया। और बाबा ने कहा है कि पूंजीपंतियों के हाथ में देश चला गया है। तो बाबा जुमदेव जी का सपना था कि सेवक सत्य के लिए जागे और गरीबों को उठाने के लिए जागे। हमें दो चीजों का काम करना है। बाबा जुमदेव जी का सपना सत्य के लिए जागे, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए जागे, लोगों को एक ही भगवान को मानने वाला यानी संगदील बनाए। हम अनेक थे एक हो गए,
एक भगवान ही धरती पर होगा। और इसलिए सब लोग घर घर, है ना, घर घर में, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, पूरब हो या पश्चिम, गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में हो बाबा हनुमान जी एक भगवान मानने वाला। ऐसे संगदील बनाना है, एक बनाना है, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये बाबा जुमदेव जी का सपना, बाबा जुमदेव जी का सपना, और ये हमें पूरा करना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है। बाबा ने हमें इसलिए सेवा धर्म सिखाया है। बाबा ने इसलिए हमें सेवा धर्म सिखाया है। बाबा ने अंतिम समय तक सिर्फ हम सभी सेवकों के बारे में सोचा है। खुद के दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तो दूसरों को खिलाना सीख ले। बाबा ने खुद दूसरों को खिलाने, दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए दिन रात मेहनत किया। ऊपर सब सेवकों को ऊपर उठाने के लिए कार्य किया, चाहे बैंक की बात हो, ग्राहक भंडार की बात हो, अलग अलग जितनी भी संस्थाएं बनाए, मानव धर्म की स्थापना की, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की। बाबा का एक ही उद्देश्य था, मानव मंदिर सजाना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली और सोशली सेवक का विकास हो। सेवक अपने मानव मंदिर को सजाए। बाबा जुमदेव जी के सपने को हमें साकार करना है, क्योंकि बाबा कहते थे कि धर्म की निशानी देश की निशानी है। बाबा का सपना, बाबा का सपना हमें समझना है। बाबा के सपने के ऊपर हमें विचार करना है, उसी विचार पर हमें चलना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि धर्म की निशानी देश की निशानी है। और इसलिए बाबा ने हमें एक भगवान का नाम बताया। एक ही मानव धर्म है, एक ही भगवान है, एक ही परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल है, एक ही हमारा मार्गदर्शक और एक ही बाबा है, एक ही हमारे सदगुरु है, परमात्मा एक। और आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो बाबा का तो महान सपना था कि देश के सारे लोग पुराने विचार बदलकर मूर्ति पूजा बंद करके सिर्फ इतना ही कहे कि भगवान मेरे पास है। मुझे जो लोग सुन रहे देश के नर नारी बाबा के इस महत्वपूर्ण संदेश को ध्यान में रखे और हृदय में बसा के रखे 24 घंटे, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे पास है। मानव धर्म एक ऐसी जगह है, जब हर कोई भगवान मेरे पास है ऐसा बोलेगा, तो ये मानव धर्म इतना सुजलम सुफलम होगा, एक ऐसी जगह बनेगा। हमारा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल एक ऐसा धर्म बनेगा, ऐसे धर्म की एक जगह बनेगा जहाँ सारे धर्म, सारे पंथ, सारे जाति के लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आज देश की जरूरत है। आज हम जाति जाति में बट चुके हैं, आज धर्म के नाम से हम बट चुके हैं। जितना खून खराबा धर्म के नाम से हो, इतना खून खराबा और किसी नाम से नहीं हुआ। जाति के नाम से, धर्म के नाम से, तो फिर क्या उस देश को हम धार्मिक देश कहेंगे? ये धार्मिक देश नहीं तो अधार्मिक हो गया, ये अधर्मी हो गया। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज देश की जरूरत है। देश कहाँ जा रहा है? किसको समाधान है? आज किसको आज हमारे देश में क्या हो रहा है? और इसलिए बाबा जुमदेव जी के सपने को हमें हाथ में पकड़ना है। बाबा ने कहा है कि धर्म एक ही है, और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि धर्म एक ही है, और वो है मानव धर्म, इंसानियत से चलना, इंसानियत से चलना। इसलिए इस मार्ग का सेवक न हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चन है, किसी भी प्रकार का। आप जो भी अपने आप को कहते हो मैं इस धर्म का हूँ, आपका धर्म अगर वो है, वो इंसानियत, वो है मानव धर्म, इंसानियत से चलता, और इंसानियत से चलना यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इंसान तभी इंसान के समान चल सकता है जब वो दिल से कहेगा भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे पास है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। हे भगवान, मरे या जे भगवत नाम पर। ये विश्वास, ये आत्मविश्वास हमें खड़ा करना पड़ेगा, है ना। और याद रखिए, बाबा ने इसीलिए दुखी लोगों के ऊपर गहरा विश्वास किया। बड़े पूंजीपंती लोग भी उस समय बाबा के पास आए होंगे, लेकिन बाबा ने उनको भगवान के नाम पर, उस परमात्मा के नाम पर, एक भगवान के नाम की ज्योत लगाने का अधिकार नहीं दिया। बाबा ने हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी लोगों को जोत लगाने का अधिकार दिया, जो दुनिया से हार चुके थे, जिनका कोई अपना नहीं था, जो मरने के लिए तैयार हो रहे थे, जो आत्महत्या करना चाहते थे, जो एक पल भी धरती पे जीना नहीं चाहते थे। आंधी और तूफान, लेकिन आज तो पूरी उल्टी बात हो गई। आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए।
तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने मरने का वचन दिया। जब सेवक मर गया, भगवान खड़ा हुआ। सेवक और भगवान का फासला कम हुआ। हम सब दुखी थे, इसलिए बाबा ने हम पर विश्वास किया। हमें बाबा का विश्वासघात नहीं करना है। जब पूरे देश को, पूरे विश्व को ये मालूम होगा कि भगवान मेरे पास है, हर नर नारी को, विश्व के हर नर नारी को ये मालूम होगा कि भगवान मेरे पास है, मेरी सुनता है, मैं उसका अंश हूँ, तब इस धरती पर ईमान खड़ा होगा और इंसान के मन में आत्मविश्वास पैदा होगा, आत्मबल पैदा होगा। तभी हमारा समाज व्यसन मुक्त, अंधश्रद्धा से मुक्त होगा। एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान जीवन में निर्माण होगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी की इन सभी सपनों को पूरा करने की आज हम प्रतिज्ञा करते हैं। आइए हम सब मिलकर बाबा जुमदेव जी के इन महान सपनों को पूरा करने के लिए हम संकल्प करते हैं। हम सब एकता से रहेंगे। हम सब समाज में हम एकता से रहेंगे, अपने समाज को और देश को सुजलम सुफलम बनाकर ये धरती पर ईमान खड़ा करेंगे और सत्युग का निर्माण करने का हम संकल्प करते हैं। आइए मेरे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का यह सपना, यह हमारा सपना बन जाए, यही मैं भगवान के चरणों में विनती करता हूँ। और हम सब मिलकर इस सपने को पूरा करने का हम संकल्प करते हैं। और आपने जो मुझे कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइड व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।